दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं। प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। हर इंसान जब मौत का नाम सुनता है तो घबरा जाता है। मौत का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है। मौत से बचने के लिए वो हर इंतजाम करता है। जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ बचने ही के इंतजाम करता है, और वो बचना भी सिर्फ मौत से होता है। अच्छा मकान बनाए, अच्छा बैंक बैलेंस करे, अच्छा परिवार बनाए, अच्छे बॉडीगार्ड रखे, अच्छी गाड़ियाँ ले, सब कुछ इंतजाम सिर्फ मौत से बचने के लिए होता है। लेकिन इंसान है कि मौत से नहीं बच पाता है। मौत से वो बच जाते हैं जो मौत को समझ जाते हैं। नामे मृत्यु कुतो व्याधि, नामे व्याधि कुतो व्यथा। कहते हैं मेरे मौत नहीं है, कहते हैं कि मृत्यु नहीं है। मेरी मृत्यु नहीं, फिर मुझे डर किसका? और मुझे रोग नहीं होता, फिर मुझे व्याधि किसकी, मुझे दर्द किसका? वास्तव में हर इंसान से बात करो, वो कहते हैं उनने खेल से संन्यास ले लिया, उनने बिजनेस से संन्यास ले लिया। मैं सोचती हूँ संन्यास का मतलब मोक्ष की तरफ गमन कर दिया, लेकिन पता चलता है कि उनने संन्यास नहीं लिया और बड़े कारोबार की योजना बना ली। संन्यास तो वो लेता है जो बाहर और अंतरंग के सारे द्वंद्वों को समाप्त कर देता है, जो सारी कहना चाहिए दुख दर्द की नस्लों को समाप्त कर देता है। कौन मृत्यु की तरफ जाता है? मृत्यु एक संसारी को आती है, एक मृत्यु सन्यासी को आती है। मृत्यु सन्यासी को आती है तो जीवन और सुखद मिलता है, और मृत्यु संसारी को आती है तो मौत से डरता है आदमी, और डर के और गर्त में गिर जाता है। उसकी हालत ऐसे होती जैसे घर में आग लगी और छलांग लगा जाओ तो मरो या ना मरो। दरवाजे से निकलते तो शायद बच भी जाते, लेकिन छलांग लगाई तो ज़रूर मर जाओगे। हम भी मौत से ऐसे ही भागते हैं। सुबह से शाम तक मौत की आहट ना मिल जाए इसलिए डरते हैं, अच्छे डॉक्टर रखते हैं, लेकिन एक दिन होता है कि ज़िंदगी हार जाती है, डॉक्टर हार जाता है और मौत जीत जाती है। हमारी सबकी भी मौत जीतेगी, क्योंकि कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहते कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, ना जायदाद बचेगी, न जमीन बचेगा, न जीवन बचेगा। बचेगा तो सिर्फ वही बचेगा जो सन्यास की तरफ जिसने अपना मुख कर लिया है। हर लोग सोचते हैं आखिरी टाइम में सन्यास कर लेंगे। हमारे आचार्यों ने और दौलत राम जी ने भी कहा है, जे बिलो न रोगी जरा गए तब लो जटत निजी खेती करो। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये इमारत टूटे उसके पहले हम महल बना लेंगे। हम किराए के मकान में से जाएं उसके पहले अपना घर बना लेंगे। हम गुदड़ी चिथड़ी गुदड़ों को छोड़ें उसके पहले मखमली कालीन बिछा लेंगे। हमें मौत मारे उसके पहले हम निर्वाण की व्यवस्था कर लेंगे। मौत हमारे पास आने तक नहीं पाएगी। मौत सिर्फ जो डरता है मौत से, जो जीवन को चाहता है उसको मौत मारती है, और जो जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाती है उसे क्या मौत मारेगी? वो सन्यासी होता है, वो कहीं रहे वो अपने आप में रहता है, क्योंकि वो जीवन भर उस विद्यार्थी की तरह होता है जो कि जीवन भर पूरे टाइम साल भर पढ़ाई करता है, पेपर के दिनों में निश्चिंत होकर जाकर अपने पेपर करके आता है, अपने प्रश्न पत्र भर कर आता है। उस विद्यार्थी अनाड़ी विद्यार्थी की तरह नहीं जो 365 दिन गवाता रहता है, मौज मस्ती में गुजारता है, जुए सट्टे में गुजारता है और आखिरी दिन आंसू बहा कर लौट आता है। हमें और आपको भी इस जीवन के परीक्षा फल में 3 पेज का पेपर मिला है। पहला पेज हमारा लिखने की ताकत नहीं होती है,
दूसरा पेज लिखा नहीं जाता है। पहला और कहो अंतिम पेज तो लिखे हुए होते हैं। जो कुछ हम करके आए थे वो लिखा हुआ है। और कहा भी है, बालपनी में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरुणी रति रहो, अर्धि मृतक के समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। हम अपनी बच्चों की स्लेटों पर वो नहीं लिखते हैं इबादत जो कि उनके जीवन भर सुख शांति के काम आए। हम बच्चों को बचपन से आकांक्षाएं सिखाते हैं, अहंकार सिखाते हैं, क्रोध सिखाते हैं, मान सिखाते हैं, छल कपट सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं। बाबा को जीभ चिढ़ा दे, बाबा को हफ कर दे, दादी का पैसा छीन ला, दादा को मारा, ये सब सिखाते हो। उसको ले ले तो खुश हो जा, उसको नहीं मिला तो मचल जा, रोना सिखाते हैं। ये सब आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। पूरे जीवन बच्चे विषाद में जिएंगे उन्हें आने के पहले, क्योंकि अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि बच्चा 4 साल की उम्र में उतना सीख जाता है जितना 80 साल तक नहीं सीख पाएगा। 4 साल तक की उम्र में आप उसे सब गलत बातें सिखाते हैं। अब वो एक लिखी लिखाई स्लेट हो गया। अब उस पर कुछ मिटाया नहीं जा सकता, कुछ उस पर कुछ भी नहीं फेर फेर किया जा सकता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि यदि बच्चों को निर्वाण भेजना है तो कुंद कुंद की माँ की तरह भावना बनाए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। कुंद कुंद की माँ क्या कहती थी? तू बेटा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, अविकारी है, जन्म मृत्यु से तू रहित है, तू विशुद्ध परमात्मा होने वाला है। आपने अपने बच्चों को खिलाते टाइम, गोद में खिलाते टाइम कितने अरमान बनाए होंगे कि आपका बेटा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, जज बन जाएगा, अफसर बन जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा। लेकिन कभी सोचा कि आपका बच्चा परमात्मा बन जाएगा? कभी आपके अंदर विचार आया कि मेरा बेटा सिद्ध बन जाएगा, मेरा बेटा संत बन जाएगा, मेरा बेटा अरिहंत बन जाएगा? और मेरा बेटा अरिहंत सिद्ध संत नहीं बन पाया तो कम से कम अच्छा श्रीमंत बन जाएगा, यानी अच्छा साफ सुथरा सदाचारी सेठ बन जाएगा। इतना विचार किया? अरे श्रावक बना दो। श्रावक पहली सीढ़ी है परमात्मा बनने की। तुम जीवन भर हाय तौबा में गुजार देते हो, एक क्षण भी अपने लिए नहीं निकालते हो। और जब मौत का इंस्पेक्टर आता है तब तुम्हारी रूह कांपती है, भागते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो। लोगों को क्या तकलीफ होती है? यही तो तकलीफ होती है, मौत ना मार दे, मरे मरे। आपको ठोकर लगती है तो भी कहते आप मरे, आपका ऑपरेशन होता है तो भी कहते मरे। आप हर चीज़ में तो मरना मरना कहते हो, लेकिन मरते तो एक बार भी नहीं। और हमारे आचार्य कहते वो मौत मौत नहीं है जो आखिरी दिन आती है। मौत तो वो है जो प्रत्येक क्षण तुम्हारी सांसों को कम करती जाती है। मरघट वो नहीं जहाँ जलाने जाते हैं, मरघट तो वो है जहाँ मर मर कर प्राण घटते हैं। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारी देह है जहाँ तुम प्रत्येक क्षण मर रहे हो। और आचार्य कहते हैं अविची मरण है, प्रत्येक क्षण सांसों के निश्चिकों का खिरना हमारी मौत है। और मौत से आदमी इतना भागता है, इतना भागता है, इतना डरता है कि क्या पता उसको मौत से डरने से क्या मिल जाएगा। बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं? बुढ़ापे से कानों से सुनाई नहीं देता है, नाक से नाले की तरह पानी बहता है, आंखें देखना बंद कर देती हैं और कमर झुक जाती है कि पाप करते करते मैं अकड़ में पाप की अब झुक जाती हूँ। और पैर लड़खड़ाने लगते हैं कि मौत के पास जाना है, कांपने लगती है रोज। और कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, घर के लोग धिक्कारते हैं, झिड़कियाँ देते हैं, फिर भी तुम उस घर से मुक्त नहीं होने चाहते हो। तुम्हारी हालत तो उस व्यक्ति की तरह है जो कभी सन्यास में सुन कर आए कि जिसको जो करना है जल्दी कर लो, और घर पर आया बोला माँ मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने समझाया पढ़ लिख तो ले, फिर सन्यास ले लेना। उसने पढ़ाई कर ली, फिर बोला माँ मैं सन्यास लूँगा। माँ बोली पागल है, अरे सन्यास लेना तो शादी तो कर ले, बहू आ जाएगी, मैं बहू के साथ रह लूँगी, तू सन्यास ले लेना। जब शादी हुई, पत्नी आई, फिर कहने लगा मुझे सन्यास लेना। पत्नी कहने लगी पागल हो क्या, पहले ले लेते, मेरे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? सन्यास किसने रोका था? मैंने रोका था क्या? मैं आ गई तो मेरी जीवन निर्वाह करो, अभी नहीं जाने दूँगी। कम से कम एक बच्चा हो जाने दो, फिर चले जाना।
और बच्चा हुआ तो पत्नी बोली बच्चा काहे को किया, तब हो गया तो इससे पालो पोसो, बड़ा करो, इसकी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर चले जाना। जब बड़ा हुआ, शादी भी हो गई, तो पत्नी कहने लगी इतने दिन रुके हो, 2-3 साल और रुक जाओ, कम से कम नाती पोता खिला के जाओ, दुनिया तरसती है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। और नाती पोते खिलाने लगे। नाती कहने लगा बाबा मुझे तो ज़रा बड़ा कर जाओ। अब नाती भी बड़ा हो गया, उसके भी बेटा हो गया, अब इतना मकड़ी का जाल फैल गया, हाथ पैर काम नहीं करते, जिंदगी में थकान हो गई, निराशा हो गई, अब लगता अब किधर जाऊंगा, अब संन्यास का मार्ग तो अब मेरे बस का रोग नहीं है। और ऐसे ही करके एक दिन मौत आई और ले गई। पड़ोस के लोग आए और मड़घट में आरती बनाकर जलाकर आ गए। और वही देवता जो कहने आया था, उपदेश देने आया था, चलो, वो कहने लगा अब तो चलो। और सेठ जी अपने घर में कुत्ता हो गए थे। सेठ जी से कहा चलो, कहने लगे अरे अब तो मज़ा आता है, बच्चे मुझे घूमने ले जाते हैं, बहुएं लड़ती हैं तो कहती तेरा बाप तेरा बाप, पहले मैं एक जने का बाप था, अब 2-2 का बाप हो गया, कितना अच्छा लगता है। और नाती पोता, फिर वो बिल्ली हो गया, बिल्ली हुआ, फिर देवता ने कहा चल, कहने लगे अरे जूठा कूठा बच्चों को मिलता बड़ा अच्छा लगता है, तो बच्चे अपने ही। फिर चूहा हो गया मरकर, फिर कहने लगा कोई नहीं, पुराने कपड़े खा लेता हूँ, जूते चप्पलें खा लेता हूँ, आखिर हैं तो अपने ही। और फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा और आपका भी पता नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। मैं अहंकार करते चले जाते हैं। ममकार को हटाइए और सच्ची पूछो, अपनी ज़िंदगी को सुखी बनाइए। मौत से घबराना नहीं है, मौत का डट के सामना करना है। तो मौत मर जाती है, मौत त्यागी के घर जाती है तो मर जाती है, मौत त्यागी के घर जाती है तो निर्वाण हो जाती है, मौत रागी के घर जाती है तो शमशान हो जाती है, मौत त्यागी के घर जाती है तो महामहोत्सव हो जाती है, रागी के घर जाती है तो मातम हो जाती है। हमारी मौत मातम न बने, महोत्सव बने। और पूरा जीवन जिसका महोत्सव रहा होगा, आनंदमय रहा होगा, किसी को देकर बांट कर खुशियाँ लुटाई होंगी, उसकी मौत भी खुशी से होगी, हर्ष से होगी, उसे लेने ससम्मान आएगी, स्वर्ग ले जाएगी। आप सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, आपके जीवन में सम्मान मिले। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सबको शुभाशीष।